आजकल कावड़ यात्रा शुरू तो होती है शिव की भक्ति के साथ, पर खत्म होती है सोशल मीडिया की रील्स, तोड़ी गई कावड़ और सड़क पर लात घूसे और पुलिस के चुप्पी के साथ। जिस पवित्र जल को कावड़ियों को सर झुकाकर हरिद्वार से उठाकर लाना था, वहीं अब लातों से लुढ़क कर दिखता है। भगवा पहन लेना, हाथ में डमरू पकड़ लेना और बाइक पर जय भोले लिखवा लेना ही अब भक्ति की पहचान बन गई। बाकी सब तो बेईमानी है। कावड़ मेला जो कभी एक आध्यात्मिक यात्रा होती थी, एक संयम, एक तपस्या का प्रतीक जिसे माना जाता है, अब वो सड़क पर कब्जे, साउंड सिस्टम और डीजे युद्ध में तब्दील हो चुके हैं। कंधे पर शिव का नाम, मुंह में गालियां, यही है आज की भक्ति की परिभाषा। और अगर किसी ने जरा सी गलती कर दी और कावड़ को छू लिया तो अगले ही पल वहां महाभारत चालू हो जाता है। भीड़ में कोई कहीं अपनी दुकान बचा रहा है, कोई ऑटो वाला चुपचाप अपनी सवारी छोड़कर भाग जाता है और सड़क किनारे तैनात पुलिस वाले वहीं चित्र परिचित्र मुद्रा में, मुंह में सीटी और हाथ में मोबाइल लिए तमाशा देख रहे होते। और साहब, गलती प्रशासन की भी नहीं है, गलती तो जनता की ही है, जो सांस लेने की हिम्मत कर बैठी है इन कावड़ियों के रास्ते। सड़कों पर बाइक रैली नहीं, कावड़ यात्रा है। हेलमेट नहीं, भगवा साफा है। ब्रेक नहीं, बजरंगबली के नारे हैं। नियम नहीं, अपना ही संविधान है इनका। और प्रशासन, वो तो केवल रास्ता साफ करवा रही है ताकि गाड़ियों की जगह अस्थाई भगवान अपनी सेना के साथ गुजर सके। बीच सड़क पर लाठी, हॉकी और तलवारें लहराते भक्त दिख जाए तो डरिए मत, यह शिव प्रेम का ज्वार है। कावड़ यात्रा की शुरुआत और हिंदू धर्म की मान्यता क्या है, चलिए आज आपको हम बताते हैं। कावड़ यात्रा कोई आज की परंपरा नहीं है, इसकी जड़ें उस काल में जाती हैं जब पृथ्वी पर देवता और राक्षस दोनों विचरण करते थे। यह परंपरा त्रेता युग और द्वापर युग से भी पहले की मानी जाती है। इसकी गाथा जुड़ी है स्वयं देवाधिदेव महादेव शिव से। मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल नाम का विष निकला था तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसके प्रभाव से संकट में आ गया था। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था और तब से वह नीलकंठ कहलाए थे। लेकिन विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसे शांत रखने के लिए भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कराया जाना आवश्यक बताया गया था। तब देवताओं और ऋषियों और भक्तों ने गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया था और उस तरह से उनकी पीड़ा शांत की गई थी। और यहीं से शुरुआत होती है कावड़ यात्रा की। कावड़ परंपरा का अर्थ होता है एक लकड़ी का डंडा लेकर जिसके दोनों सिरे जल के पात्र बांधे जाए और भक्त उसे अपने कंधों पर रखकर गंगा से जल भरकर लंबी पैदल यात्रा करे और फिर अपने नजदीकी या इच्छित शिव मंदिर पर उस जल को चढ़ाते हैं। इस यात्रा में मुख्यतः सावन महीने का महत्व होता है क्योंकि यह भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। श्रावण मास विशेष सोमवार को इसलिए भी माना जाता है कि सोमवार भगवान शिव का विशेष दिन होता है और इस दिन भक्तों पर विशेष कृपा होती है। मान्यता यह भी है कि इस दौरान जो भक्त सच्चे भाव और नियमों के साथ यात्रा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कावड़ियों को शिव के दूत के रूप में देखा जाता है। उन्हें इस यात्रा के दौरान विशेष नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन, शराब सिगरेट से दूर रहना और कावड़ को कभी जमीन पर न रखना। कावड़ को पवित्र माना जाता है। यह केवल जल का पात्र नहीं होता है बल्कि भक्ति का, आस्था का, समर्पण का और तपस्या का प्रतीक होता है। यह यात्रा केवल शरीर की परीक्षा नहीं होती, यह मन की भी परीक्षा होती है। संयम, श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम होता है जिसमें हर कदम शिव के चरणों की ओर बढ़ता है। अब बात करते हैं लेकिन कि कावड़ टूटने की पुरानी परंपरा क्या कहती है कि अगर कावड़ टूट जाए तो एक कावड़िए को क्या करना चाहिए। कावड़ अगर गलती से भी जमीन पर गिर जाए तो कावड़िए वहीं रुक जाया करते हैं, उस जल को गंगा में ही छोड़ देते हैं, वापस जाते हैं और दोबारा से जल को भरकर फिर से अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। लेकिन अब परंपरा का पालन कम हो रहा है और पब्लिक की पिटाई ज्यादा हो रही है। गलती से भी कावड़ कहीं टच हो जाए तो ये कावड़िए रौद्र रूप में आ जा रहे हैं और वहीं पर पिटाई कर दे रहे हैं। ऐसी कई वीडियो आपने देखी होगी जो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती है। कहीं महिला की पिटाई कर दी जाती है तो कहीं किसी दुकानदार की। अब सवाल तो उठेगा ही कि यह कैसा धर्म है भाई जो हिंसा पर खुश हो रहा है। यह कैसी भक्ति है जिसमें धमकी है, दबाव है, डर है। जिस धर्म में माफी, करुणा और क्षमा सर्वोच्च माना गया है, वह धर्म अब डंडे पर अपनी अस्तित्व साबित कर रहा है। कावड़ मेला प्रशासन के लिए सालाना आश्वासन मेला बन चुका है। हर साल योजनाएं बनती हैं, अलग लेना, विशेष बल, हेल्पलाइन, मेडिकल टीम, लेकिन फिर भी हर साल वही हंगामा, वही ड्रामा, वही शोर शराबा, वही अफरा तफरी। ट्रैफिक का आलम ऐसा है कि लोग अपनी ही गली में पैदल चलने से डरते हैं और एम्बुलेंस से ज्यादा स्पीकर की गाड़ी को रास्ता मिले, यह ध्यान दिया जाता है। और अगर ये जो
नेता लोग भी हैं, उन्हें भी देखिए एक बार कि ये लोग शिव भक्तों की सुरक्षा की बातें तो करते हैं, दूसरी ओर चुनाव आते ही इन आयोजनों को सांस्कृतिक रक्षक योजना का हिस्सा बताते हैं। फिर चाहे कोई घायल हो या कोई दुकान लुट जाए, उनका काम सिर्फ जयकारा लेना है। हमने कावड़ यात्रा को भव्य बनाया, दिव्य बनाया, ये नेता ऐसा बोलते हैं और हर साल ऐसा ही कावड़ चलता आ रहा है। आखिर इन चीजों पर विराम कब लगेगा? उन लोगों के लिए जो खुलेआम कानून तोड़ते हैं या उसके लिए जो इस भगदड़ में अपनी रोजी रोटी गवा देते हैं? अब वक्त है सवाल पूछने का कि क्या कावड़ यात्रा का मतलब यही बचा है? क्या भगवान शिव सिर्फ उन्हीं के हैं जो गाड़ी पर भगवा झंडा लगा रहे हैं? क्या श्रद्धा अब अनुशासन से अलग हो चुकी है? हमारा सवाल प्रशासन से भी है कि क्या आप हर साल आंखें मूंद कर इन्हीं घटनाओं को दोहराते रहेंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ नारे सुनना और मेले के बाद रिपोर्ट बनाकर टेबल पर रख देना ही रह गई है? आज हम आप सभी जनता से भी ये सवाल पूछते हैं कि क्या सच्ची श्रद्धा सिर्फ चिल्लाने और दिखावा करने में है? क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें अपने धर्म और गुंडागर्दी में फर्क नहीं दिखता है? कावड़ यात्रा को बचाना है तो भक्ति के साथ साथ मर्यादा भी जरूरी है। शिव की उपासना शांति से होती है, शोर से नहीं। और अगर इस यात्रा के पर्व को हम प्रदर्शन बनने देते हैं तो अगली पीढ़ी सिर्फ यूट्यूब पर कावड़ में मारपीट का वायरल वीडियो ही देखेगी और शर्म से अपना सिर झुका लेगी। तो कृपया धर्म को धंधा ना बनने दें और भक्ति को बर्बरता का पर्याय ना बनने दें।